दोस्तों आज की इस मूवी में हम देखेंगे कि कुछ आर्मी ऑफिसर एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जिस दुनिया में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर रहा करते थे। अब ना तो इन लोगों को उस दुनिया में कोई भी जानने वाला दूसरा इंसान था और ना ही इन लोगों के पास में खाने के लिए कुछ भी खाना था। ये लोग उस दुनिया में मॉन्स्टर से बचने के लिए कैसे सरवाइव करते हैं, आज की इस मूवी में यही सब जानने को मिलेगा। दोस्तों ये मूवी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक बार अगर आप इसको देख लोगे तो ये मूवी आपको पसंद आ जाएगी। दोस्तों मेरे कहने पर आप एक बार इस मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद इस मूवी को जरूर देखना, और अगर आपको ये मूवी पसंद नहीं आती तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे गाली लिख देना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक दूसरी दुनिया के बारे में बताया जाता है जिस दुनिया में बहुत खतरनाक अजीबोगरीब मॉन्स्टर रहा करते थे। इसी दुनिया में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अपने एक अजीब से जहाज में बैठकर एक स्काई टावर के पास में जा रहे होते हैं। बेसिकली ये जहाज रेतों में चला करता था एंड ये सभी लोग स्काई टावर के पास में इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर समय समय पर एक ऐसा द्वार क्रिएट होता है। इस द्वार के जरिए इस दुनिया के लोग इंसानों की दुनिया में जा सकते थे और इंसानों की दुनिया के लोग इस दुनिया में आ सकते थे। एंड ये सभी लोग इसी चीज को पता लगाने के लिए वहाँ पर जा रहे होते हैं। ये लोग वहाँ पर पहुँच पाते उससे पहले ही एक रेतीला मॉन्स्टर इनके जहाज के ऊपर बहुत बुरी तरीके से हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर दिखने में बहुत ज्यादा विशाल होता है एंड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। एंड उस मॉन्स्टर की सबसे खास बात ये होती है कि वो उसी रेत के अंदर रहा करता था। वो मॉन्स्टर इतनी बुरी तरीके से उनके जहाज के ऊपर हमला करता है कि वो जहाज जगह जगह से टूट जाता है। फिर हम एक एडमिरल नाम के आदमी को देखते हैं जो उस जहाज को बचाते हुए उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। एडमिरल उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए अपने जहाज को तो बचा लेता है, लेकिन उनका एक साथी उस जहाज से गिर जाता है एंड उसके बाद में वो उन लोगों से बिछड़ जाता है क्योंकि वो आदमी उस जहाज से बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है एंड उस आदमी का नाम द हंटर होता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें इंसानी दुनिया का सीन दिखाया जाता है। फिर हम नेतली आर्टिमस नाम की एक लेडी आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो अपने बाकी आर्मी ऑफिसर के साथ में एक रेगिस्तान में ड्यूटी कर रही होती है। तभी उसे एक दूसरे आर्मी ऑफिसर से ये पता चलता है कि वहीं पर ड्यूटी कर रहे एक लिंक नाम के आर्मी ऑफिसर को दुश्मनों के ट्रक के टायर का निशान दिखा है। फिर वो जल्दी से उस आर्मी ऑफिसर के साथ में लिंक के पास में पहुंचती है। फिर वहाँ पर बाकी के आर्मी ऑफिसर भी आ जाते हैं। फिर वो सभी लोग उस ट्रक के टायर के निशान को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उस ट्रक के टायर का निशान थोड़ी ही दूर तक होता है। फिर वो सभी लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर ट्रक इतनी दूर के बाद से गायब कैसे हो गया। तभी वहाँ पर उन सभी लोगों को दिखता है कि एक बहुत खतरनाक तूफान उनकी तरफ धीरे धीरे आ रहा होता है। फिर वो सभी लोग जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन वो सभी लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते एंड फाइनली वो सभी लोग उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं। दरअसल वो तूफान कोई आम तूफान नहीं होता, उस तूफान के अंदर वही द्वार क्रिएट होता है जिस द्वार के जरिए यहाँ के लोग मॉन्स्टर की दुनिया में जा सकते थे। सेम इन सभी लोगों के साथ में वही होता है। ये सभी लोग मॉन्स्टर की दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये सभी लोग मॉन्स्टर की दुनिया में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ रेत होता है। इन सभी लोगों को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सभी लोग कहाँ पर आ गए हैं। तभी वो लोग वहाँ पर पास में ही देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से मरे पड़े होते हैं। इन सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि ये सभी लोग अभी तक इंसानों की दुनिया में ही हैं एंड इसीलिए ये लोग अपनी गाड़ी में बैठकर रास्ता ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं। फिर हम हंटर को देखते हैं, वो दूर से एक पहाड़ी की गुफा के अंदर से दूरबीन के जरिए इन लोगों को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि गाड़ी की आवाज सुनकर रेत के अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। फिर वो बाहर आने के बाद में उन आर्मी ऑफिसर की जीप के ऊपर हमला करने लगता है। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में वो सारे आर्मी ऑफिसर पूरी तरह चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा मॉन्स्टर आज तक पहले कभी नहीं देखा था। फिर उन आर्मी ऑफिसर के पास में जितने भी हथियार होते हैं वो सभी आर्मी ऑफिसर उन्हीं हथियार के जरिए उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं एंड इधर से हंटर भी उन लोगों की मदद करने के लिए तीर से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है। मॉन्स्टर वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचाता है एंड 2-3 आर्मी ऑफिसर को भी जान से मार देता है। फिर बाकी के आर्मी ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए पास की एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन सभी लोगों को ये नहीं पता था कि उस गुफा के अंदर भी बहुत खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं। फिर एक दूसरी लेडी ऑफिसर पूरी तरह डर जाती है और अपनी जान बचाने की बात कहने लगती है। नेतली उसको हौसला देते हुए ये बोलती है कि हम आर्मी ऑफिसर हैं, हम उस मॉन्स्टर से लड़कर अपने घर वापस जाएंगे। जैसे ही वो ये बात उसको कह रही होती है तभी वहाँ पर अंदर से बहुत बड़े बड़े मकड़ी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर नेतली के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से नेतली बेहोश हो जाती है एंड बाकी के आर्मी ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो सभी लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते एंड फाइनली वो सभी मॉन्स्टर उन सभी
लोगों को जान से मार देते हैं। फिर नैतिली को जैसे ही होश आता है तो एक दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है। फिर नैतिली को वापस से होश आता है तो वो खुद को एक मांस से बने जाली के अंदर बंद पाती है। फिर उसके बाद में वो उस मांस के जाली को काट कर बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके बाकी के साथी भी मांस की जाली में बंद होते हैं। तभी वहाँ पर उसको मारने के लिए और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा से बाहर आ जाती है। फिर उस गुफा के अंदर से बाहर आने के बाद उसे बहुत बुरी तरीके से खुजली होने लगती है। फिर वो अपनी जैकेट उतार कर फेंक देती है। फिर नैतिली वहाँ से उठकर थोड़ा आगे जाती है तो उसे वहाँ पर एक टूटी फूटी नाव दिखाई देती है। अभी वहाँ पर अचानक से हंटर भी आ जाता है और वो नैतिली के गर्दन पर एक चाकू लगाकर उसको उसका हथियार फेंकने को कहता है। नैतिली उसकी बात मानकर अपना हथियार फेंक देती है, लेकिन वो एक आर्मी ऑफिसर थी, इस वजह से वो उसको वहाँ पर मारने लगती है। लेकिन हंटर भी कोई आम आदमी नहीं होता, वो भी एक जबरदस्त फाइटर होता है। फिर नैतिली और हंटर के बीच में यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइनली हंटर जीत जाता है और नैतिली के हाथ बांधकर उसको अपने साथ में अपनी गुफा में ले जाता है। हंटर ने अपनी गुफा में खुद के पीने के लिए पानी को एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा कर रखा होता है। खाने के लिए वो वहाँ पर जमी हुई खाई को इस्तेमाल करता है। हंटर को नॉर्मल इंसानों की लैंग्वेज नहीं आती थी, उसकी लैंग्वेज सिर्फ उसके ही लोग जान सकते थे। फिर उसके बाद में हंटर कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके एक लेप बनाकर अपने घाव पर लगाता है और लगाने के बाद सो जाता है। फिर अगली मॉर्निंग हंटर अपनी गुफा से बाहर निकलकर दूरबीन की मदद से दोबारा से बाहर कुछ देखने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो जैसे वापस अपनी गुफा में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर नैतिली नहीं होती। तभी नैतिली अचानक से उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है, जिसके बाद में वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद में नैतिली उसके हाथ बांधकर उसको वहाँ पर बैठा देती है। फिर उसके बाद में जब हंटर को होश आता है तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नैतिली से फाइट करने लगता है। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। ये दोनों लड़ते हुए उस गुफा से निकलकर एक मॉन्स्टर की गुफा के पास में पहुंच जाते हैं। लड़ते लड़ते अचानक से हंटर मॉन्स्टर की गुफा में गिरने वाला होता है, जिस गुफा के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी नैतिली उसको हाथ देकर बचा लेती है। फिर वो उसके हाथ खोलकर उसे खाने को चॉकलेट देती है, जिसको खाने के बाद में हंटर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड फाइनली इन दोनों की वहाँ पर दोस्ती हो जाती है। फिर उसके बाद में हंटर नैतिली को अपनी लैंग्वेज में उसकी गाड़ी के पास में जाने को बोलता है, जो कि रेत में गिरी होती है। उस गाड़ी के अंदर नैतिली के भी बहुत सारे हथियार होते हैं एंड नैतिली भी उस गाड़ी के पास में जाना चाहती थी, लेकिन वो दोनों उस गाड़ी के पास में नहीं जा सकते थे क्योंकि बीच में रेतीला मॉन्स्टर होता है। फिर उसके बाद में हंटर नैतिली को अपनी लैंग्वेज में एक प्लान समझाते हुए ये बोलता है कि वो मकड़ी मॉन्स्टर के जहर से उस रेतीले मॉन्स्टर को मार देगा, जिसके लिए वो नैतिली के साथ में एक प्लान बनाता है। फिर वो नैतिली को उस मकड़ी मॉन्स्टर की गुफा के पास में खड़ा कर देता है, जो कि रात में सिर्फ बाहर आया करते थे। फिर रात होने के बाद में जब वो मकड़ी मॉन्स्टर बाहर आते हैं तो वो नैतिली को मारने की कोशिश करने लगते हैं एंड नैतिली अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में हंटर ने एक जाल बनाया होता है, जिस जाल में उस मकड़ी मॉन्स्टर का पैर फंस जाता है। फिर उसके बाद में हंटर अपनी तलवार से उस मकड़ी मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उस मकड़ी मॉन्स्टर का एक बॉडी पार्ट कटकर नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद में हंटर उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट से एक नोकीला तीर बनाता है। फिर वो दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो दोनों कैसे उस रेतीले मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग और प्लान के बाद में फाइनली वो दोनों उस रेतीले मॉन्स्टर को मारने के लिए रेत में चले जाते हैं। फिर रेत में जाने के बाद में वो मॉन्स्टर भी बाहर आ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगता है। फिर उसके बाद में हंटर उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ भागने लगता है और नैतिली भागकर अपनी गाड़ी के पास में पहुंच जाती है। फिर उसके बाद में हंटर उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपनी तलवार से उसके सर के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और वो झटक कर हंटर को बहुत दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से हंटर बेहोश हो जाता है। एंड फिर उसके बाद में वो मॉन्स्टर नैतिली को मारने के लिए उसके पास में जाता है। एंड फिर नैतिली अपनी जीप में से एक मशीन गन ले लेती है। फिर वो उस मशीन गन से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब वो मॉन्स्टर नहीं मर पाता एंड फाइनली जब वो मशीन गन भी खाली हो जाती है तो फिर उसके बाद में नैतिली जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर पहुंचती है। फिर वो हंटर की गाड़ी हुई तलवार को ही जोर से पकड़कर खींचती है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का पूरा चेहरा कट जाता है। फिर फाइनली वो मॉन्स्टर कटकर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। फिर उसके बाद में नैतिली हंटर के पास में जाती है। फिर वो हंटर को उठाकर अपने साथ में ले जाती है और रास्ते में उसको जगाती है। फिर उसके बाद में हंटर नैतिली को लेकर एक पास के जंगल में जाता है, जहाँ पर और भी बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन सुकून की बात ये थी कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर उन लोगों को नहीं मारते, वो सिर्फ वहाँ पर पानी पी रहे होते हैं। नैतिली को भी बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है। फिर वो पानी पीने के लिए उस तालाब के पास में जाने लगती है। तभी अचानक से नैतिली के सामने एक डायनासोर आ
जाता है और वो नेतली को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहीं पर हंटर भी मौजूद होता है। फिर वो उस डायनासोर को मारकर नेतली को बचा लेता है। इन दोनों को वहाँ पर बहुत ज्यादा भूख भी लगी होती है एंड इसी वजह से हंटर उस डायनासोर के बॉडी पार्ट को काट कर पकाता है। फिर वो दोनों मिलकर खाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ड्रैगन भी आना शुरू हो जाते हैं जो अपने मुंह से आग उगल रहे होते हैं। फिर वो सभी ड्रैगन भी उन दोनों के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एडमिरल भी आ जाता है। एडमिरल के साथ में उसके बाकी के लोग भी आ जाते हैं। फिर वो सभी लोग मिलकर उन ड्रैगन को मार देते हैं। फिर उसके बाद में वो सभी लोग नेतली को अपने साथ में अपनी गुफा में ले जाते हैं। फिर वहाँ पर एडमिरल नेतली को एक बुक के जरिए ये बताता है कि स्काई टावर के पास में समय समय पर एक द्वार क्रिएट होता है। इस द्वार के जरिए यहाँ के लोग इंसानों की दुनिया में जा सकते हैं एंड इंसानों की दुनिया के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। एंड हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ के मॉन्स्टर इंसानों की दुनिया में जाकर इंसानों के बीच में तबाही मचाए। एंड इसीलिए हम उस द्वार को जानकर उस द्वार को बंद करने के लिए जा रहे होते हैं। एंड तभी रास्ते में वो रेतीला मॉन्स्टर हम पर हमला कर देता है। इसकी वजह से हमारा दोस्त हंटर हमसे बिछड़ जाता है। फिर वो नेतली को वहाँ पर ये बोलता है कि वो कल सुबह दोबारा से वहाँ पर जाएगा एंड साथ में वो ये चाहता है कि नेतली भी उसके साथ में चले। नेतली भी उसकी बात मानकर रेडी हो जाती है। फिर वो लोग अगले दिन सुबह सुबह अपने साथियों के साथ में वहाँ पर चले जाते हैं। इन सभी लोगों को स्काई टावर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है एंड तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। फिर वो सभी लोग अपने अपने हथियार से उस ड्रैगन को मारने की कोशिश करने लगते हैं। नेतली भी उस ड्रैगन से लड़ते लड़ते उसी द्वार के अंदर चली जाती है, जिसके बाद में वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। जैसे ही वो अपनी दुनिया में वापस आती है तो वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर उसके पास में बाकी के बहुत सारे आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं। फिर वो सभी आर्मी ऑफिसर उसको उठाकर अपने साथ में प्लेन में बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सभी लोग जब अपने प्लेन में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो ड्रैगन भी उसी द्वार के जरिए इंसानों की दुनिया में आ जाता है। वो ड्रैगन सबसे पहले उसी प्लेन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो प्लेन पूरी तरह डिस्ट्रॉय होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी नेतली को होश आ जाता है और होश में आने के बाद नेतली देखती है कि वो ड्रैगन उसको मारने वाला होता है। फिर नेतली अपनी जेब से एक बॉम्ब निकालती है और वो उस बॉम्ब को उस ड्रैगन के मुंह के अंदर फेंक देती है। वो बॉम्ब मुंह के अंदर जाने के बाद में बहुत बुरी तरह ब्लास्ट होता है। नेतली को ऐसा लगने लगता है कि वो ड्रैगन अब मर जाएगा, लेकिन वो ड्रैगन अभी तक नहीं मरता एंड अभी भी वो जिंदा होता है। इसके बाद भी वो ड्रैगन नेतली को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हंटर भी आ जाता है। फिर हंटर अपनी तीर से हमला करके उस ड्रैगन को मारकर नेतली को बचा लेता है। हंटर के साथ में उसके साथी भी उसी द्वार के जरिए उस ड्रैगन का पीछा करते करते इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। फिर वो सभी लोग ये देखते हैं कि उस द्वार के जरिए एक और ड्रैगन बाहर आ रहा होता है, जिसके बाद वो तीनों दोबारा से एक साथ मिलकर उस ड्रैगन का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब आप इसको देखोगे तो डेफिनेटली आपको इसको देखने में मजा आएगा। इस मूवी की बेसिक स्टोरी मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।